Hello, how are you friends? I am Kiran Sonani and welcome my YouTube channel Kiran Sonani SST teacher. ठीक only search only Kiran Sonani. Okay. Now we are going to learn about the seventh standard in CRT book. Chapter number first, tracing changes through a thousand year. I have discussed it in a previous video. That's what it mean by this title. ठीक तो ट्रेसिंग मीन्स पकड़ना समझना चेंजेस मीन बदल थ्रू अ थाउजेंड ईयर ओके थाउजेंड ईयर में कितने चेंजेस हो हमें सीखना है थाउजेंड ईयर कौन सा है वो 750 से 1750 तक ये भी हमने पिछली वीडियो में पढ़ लिया अब हमने पढ़ने वाले कीवर्ड्स की चालू थी हमारे चेन तो पहली वीडियो में हमने दो कीवर्ड्स देखे थे ठीक है कौन कौन से देखे थे आपको पता है ठीक है पहला था अपना जातिस दूसरा था पहला जातिस था और दूसरा कौन था दूसरा दूसरा एक था ठीक है दो हमने देख लिए उसमें से फोर थे टोटल जिसमें से पेडाइजेशन और रीजन बाकी था हमारा ठीक है तो पेडाइजेशन और रीजन हम अभी पढ़ रहे पिछले वीडियो में हमने जाति और मनुस्क्रिप्ट पढ़ा था ठीक है तो आपको क्या करना है वीडियो पॉज करके वो डेफिनेशन लिख लेना है ठीक है आप उसे लर्न भी कर सकते हो ठीक है बाद में पेडाइजेशन और रीजन देखने वाले हम दो बाकी थी हमारी कीवर्ड्स वो हम ये वीडियो में चेक करने वाले हैं ठीक है एक ये वीडियो में पढ़ने वाले ठीक है पहला है पेडाइजेशन पेडाइजेशन मराठी में त्याला म्हणतात कालखंड कालखंड पेडाइजेशन अब पेडाइजेशन क्यों किया जाता है पता है क्या आपको देखो आप हमारी जो हिस्ट्री वो हमें कहाँ से कहाँ पढ़ना है 7750 सी से तो पढ़ना है 1750 सी तक मतलब हमें ये 1000 साल की हिस्ट्री पढ़ना है कितनी 1000 साल और देखो ये 1000 साल की हिस्ट्री होती है 1000 ईयर की हिस्ट्री इतनी जल्दी हम पढ़ नहीं पाते ठीक है कि हम ऐसा कहते हैं क्या कि हम 8-10 दिन का खाना एक ही बार खाएंगे भाई फिर बाद में खाना खाने की झंझट नहीं होना हमको हर बार है कि नहीं वो ऐसा नहीं होता है वैसा हमें तब कुछ भी पैकेट पैकेट से क्या करता है पढ़ना पड़ता है कि कंप्यूटर भी क्या करता है जो हमारा ईमेल्स होता है फोटोज होती है या मैसेज होता है उसे भी वो क्या करता है पैकेट्स में कन्वर्ट करता है और फिर इंटरनेट पे क्या करता है छोड़ता है उससे ट्रैफिक जाम नहीं होती इंटरनेट पे ठीक उसी तरह हमारा ब्रेन भी वो क्या करता है पैकेट्स में कुछ चीजें क्या करता है एक्सेप्ट करता है ठीक है पैकेट में हमने सीखना है पैकेट मतलब प्रीडाइजेशन में सीखना है ठीक है ये पढ़ लिया हमने कि 1000 साल का हमें क्या करना है पढ़ाई करना है ठीक है अब कौन कौन से कीवर्ड्स पढ़ना है पेडाइजेशन पेडाइजेशन का मतलब मैंने बता दिया आपको कालखंड ठीक है देखो अब इसका मीनिंग समझेंगे अब हम वर्ड बाय वर्ड इसका मीनिंग समझने वाले ठीक बाद में रीजन रीजन का मतलब हिंदी में पता है सबको प्रदेश ठीक है तो हम ये डेफिनेशन अब वर्ड बाय वर्ड सीखेंगे देखो पेरियोडाइजेशन मींस कालखंड मैंने बता दिया आपको कालावधि रेफर टू द प्रोसेस प्रोसेस मींस प्रोसेसिंग ठीक है प्रोसेस मींस प्रक्रिया बोलते हैं उसे ठीक है या प्रोसेस बोलते हैं ठीक है रेफर टू द प्रोसेस डिवाइडिंग हिस्ट्री डिवाइडिंग मतलब पैकेट करना या भाग करना हिस्ट्री जो हिस्ट्री हमारी उसे क्या करते हैं अलग अलग पीरियडाइजेशन में क्या करते हैं हम अलग अलग पीरियडाइजेशन में पढ़ते हैं अलग अलग पीरियडाइजेशन में उसे डिवाइड करते हैं ठीक है देख कौन कौन से पीरियडाइजेशन है इनटू वेरियस पीरियड्स अब पीरियड्स अलग अलग है कौन से देखो एंशियंट मिडिवल और मॉडर्न ये तीन जो पीरियड है एंशियंट मिडिवल और मॉडर्न ये हमें कहाँ पढ़ना है एंशियंट कहाँ पढ़े हमने 6th स्टैंडर्ड में ठीक है जो कैम्ब्रिज की बुक थी मिडिवल कहाँ पढ़ रहे हैं हम 7 में पढ़ रहे हैं ठीक है मिडिवल और 8 में कौन सा पढ़ रहे हैं हम 8 क्लास में मॉडर्न हिस्ट्री मतलब 6 में हम आवर पास्ट पढ़ते हैं फर्स्ट 7 स्टैंडर्ड में हम आवर पास्ट की सेकंड रेंज पढ़ते हैं और 8 स्टैंडर्ड में हम आवर पास्ट की थर्ड पार्ट पढ़ते हैं ठीक है मीन्स ये जो हिस्ट्री ये टीचर जो स्टूडेंट होते हैं उन्हें पढ़ने के लिए भी कैसी दी जाती है अलग अलग पीरियड्स में डिवाइड करके दी जाती है जैसे हम आज भी पढ़ रहे हैं हमारे क्लास में ठीक है ये होगा प्रीडाइजेशन ठीक है प्रीडाइजेशन समझ गया एंशियंट एंशियंट यहाँ से क्या होगा समझो इंसान का क्या होगा डेवलपमेंट शुरू हुई और हम आज आए ठीक है ये 2025 तो इसके बीच का जो गैप है हमें ये गैप पढ़ना है हमें मीडिवल हिस्ट्री में कहाँ पढ़ना है मीडिवल हिस्ट्री में ठीक है ये जो तो स्टार्ट का और एंड का पॉइंट है मतलब इंसान की डेवलपमेंट की शुरुआत और आज का दिन ठीक है इसके बीच में की जो हिस्ट्री 1000 साल की ठीक है उसे क्या बोलते हैं हम मीडिवल हिस्ट्री ठीक है चलो आगे जाते हैं अब हम इतना ध्यान में रखना है कि पेरियोडाइजेशन कितने कितने पार्ट में होता है हिस्ट्री के 3 पार्ट में एंशियंट मिडिवल मॉडर्न ठीक है अब बाद में देखते हैं हम रीजन ठीक है रीजन ये जो 3 पार्ट है एंशियंट मिडिवल मॉडर्न इसे हम एंशियंट इसे बोलते हैं ऐतिहासिक मध्ययुगीन एंड आधुनिक इतिहास ठीक है नेक्स्ट बोलते हैं रीजन रीजन का जो वर्ड का मीनिंग वो होता है प्रदेश एरिया ठीक है देखो यहाँ भी बताया हुआ है एन एरिया ठीक है इसे भी वर्ड बाय वर्ड समझेंगे हम एन एरिया पोजेसिंग डेफिनेबल कैरेक्टरिस्टिक डेफिनेबल कैरेक्टरिस्टिक में ऐसा कुछ दुनिया में ऐसे कुछ एरिया है कुछ देश है कुछ कॉन्टिनेंट है उनकी स्पेसिफिक क्या एक पहचान है स्पेसिफिक पहचान है जैसे
अटलांटिक कॉन्टिनेंट क्या है, उधर क्या ज्यादा ह्यूमन बीइंग वहाँ नहीं है नहीं, वहाँ पीपल्स नहीं रहते ज्यादा, वहाँ क्या है सब जो ग्लेशियर्स बोलते हैं उसे, ग्लेशियर, वो ग्लेशियर्स है ठीक है, वीरान इलाका है वो, वहाँ इंसान नहीं रहते। लेकिन वहाँ पेंगुइन की क्या है, एक स्पीसीज है ठीक है। तो ये जो एरिया है अटलांटिक, जो हमने एग्जांपल लिए कौन सा, अटलांटिक कॉन्टिनेंट का, ठीक है। तो अटलांटिक कॉन्टिनेंट पे क्या है, पेंगुइन की स्पीसीज रहती है ठीक है। वहाँ ह्यूमन बीइंग नहीं है, लेकिन कुछ क्रिएचर्स भी वहाँ रहते हैं, वहाँ वो कैरेक्टरिस्टिक है स्पेशल, जैसे हम टुंड्रा प्रदेश बोलते हैं, या ताइगा प्रदेश बोलते हैं, या सहारा वाळवंट का प्रदेश बोलते हैं ठीक है। जैसे हम अगर हमारा वो जो 5 लैटिट्यूड है उसमें समझे, तो ट्रॉपिकल रीजन, टेम्परेट रीजन और फ्रिजिड रीजन है ना। तो ये जो हर अलग अलग एरिया के अलग अलग क्या होती है, स्पेसिफिकेशन होती है। जैसे हमने देख लिया कि टुंड्रा प्रदेश होता है तो वो क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा आइस से भरा रहता है। टेम्परेट एरिया होता है तो उसमें इंसान की ज्यादा क्या होती है, ग्लोरीफाई होती है लाइफ है। और ट्रॉपिकल जोन में क्या होता है, इंसान ज्यादा सनराइज गिरने से वह ज्यादा बारिश भी होती है, और जो ट्रॉपिकल जोन की फॉरेस्ट है वो भी वहाँ आते हैं ठीक है। तो कैरेक्टरिस्टिक बट नो डेफिनेट बाउंड्रीज, मतलब उन्हें डेफिनेट बाउंड्रीज नहीं होती। हम ये नहीं बोल सकते यहाँ से, जैसे कंट्री की बाउंड्रीज होती है भाई है नहीं, ये कंट्री खत्म हो गई, ये चालू हो गई है नहीं, जैसे बाउंड्रीज रहती है, ये हमारे खेत की बाउंड्रीज होती है नहीं, जिसमें बांध बोलते हैं मराठी में, कि ये बांध से इधर इसका खेत, इधर मेरा खेत है ना। ऐसी डेफिनेट बाउंड्रीज रीजन में नहीं होती ठीक है। हाँ कंट्रीज में होती है ठीक है, कॉन्टिनेंट में होती है, लेकिन रीजन में नहीं होती ठीक है। रीजन में क्यों नहीं होती, कि देखो हम ये नहीं बोल सकते कि इक्वेटर से इतने ऊपर ट्रॉपिकल जोन चालू होगा तो उसके कितने ऊपर से टेम्परेट जोन चालू होगा, उसकी कितने ऊपर से फ्रिजिड जोन चालू होगा है नहीं। जो 150 to 100 किलोमीटर का जो फासला रहता है एरिया, जो बाउंड्री का, वो उसे क्या करते हैं, बाउंड्री डिक्लेयर कर दिए जाते हैं, लेकिन स्पेसिफिक बाउंड्री वहाँ होती नहीं। तो ऐसी जो एरिया है ठीक है, जहाँ कैरेक्टरिस्टिक तो है, कैरेक्टरिस्टिक है उसके, स्पेसिफिकेशन कैरेक्टरिस्टिक मतलब उसके कुछ स्पेसिफिकेशन है, मतलब वो एरिया दुनिया से अलग है नहीं, वहाँ कुछ तो भी देखने के लिए या कुछ तो भी सीखने के लिए वहाँ ठीक है। लेकिन उसे बाउंड्रीज नहीं होती, डेफिनेट बाउंड्रीज नहीं होती। जैसे टुंड्रा प्रदेश हम बोलते हैं, पोलर जो पोलर जो पोल की तरफ का एरिया है, जो पोलर रीजन बोलते हैं, वहाँ टुंड्रा प्रदेश होता है। ये टुंड्रा कहाँ से खत्म होता है, टाइगा कहाँ शुरू होता है, एक्चुअल उसमें जो बाउंड्री है वो पॉलिटिकल बाउंड्रीज नहीं है, नेचुरल बाउंड्रीज है। वो जो नेचुरल बाउंड्रीज होती है वो एक्यूरेटली डिफाइन नहीं की जा सकती, पॉलिटिकल बाउंड्री हम एक्यूरेटली डिफाइन की जाती है ठीक है। तो ये वीडियो में हमने ये 2 कीवर्ड्स कंप्लीट किए, और इसी के साथ हमारे जो फर्स्ट चैप्टर की कीवर्ड्स है 4, वो कीवर्ड्स क्या हो गई आपकी, कंप्लीट हो गई। तो मैं ये जो डेफिनेशन वो मैंने आपको पढ़ के बता दी, इसका हमने एक्सप्लेनेशन भी देख लिया ठीक है। तो ये आपको लिख लेना है नोटबुक में ठीक है, और इसे लर्न भी करना है ठीक है। और आपको कुछ प्रॉब्लम है तो आपको कमेंट में भी बताना है ठीक है, आपकी आवाज़ क्लियर है या पिक्चर क्वालिटी में कुछ प्रॉब्लम है ठीक है। हमने आप क्या कर दिया, जो हमारे साउंड इशू था, लाइट का इशू था, उसे क्या कर दिया, थोड़ी उसे थोड़ा हमने क्या कर दिया, आप जरा उसे इम्प्रूव कर दिया ठीक है। उसमें उसे वो खामी थी हमारी वीडियो में, वो निकाल दी ठीक है। तो आज से हमारी इसी तरह वीडियो बनेगी SST पे ठीक है। आपको जरूर कमेंट करके बताना है कि कीवर्ड्स कैसे, आपको बोर्ड दिख रहा है या नहीं, आवाज आ रही है या नहीं क्लियर। अगर वीडियो अच्छा है तो लाइक करना है, शेयर और सब्सक्राइब भी आपको करना है, लेकिन कमेंट जरूर करना ठीक है। थैंक यू, स्टे ट्यून। कल मिलेंगे नई वीडियो और नए सब्जेक्ट और नए सफर के साथ ठीक है। थैंक यू।